हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पूरी पर हार्दिक स्वागत है। तो एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार मैराथन्स चल रही हैं। कल भी चली थी, आज भी चल रही है, परसों भी चली थी। तो अगर आप इन मैराथन्स को ही देख के जाते हैं तो भी आपको काफी प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 5 जून और 6 जून की सभी शिफ्टें हो चुकी हैं। तो उन्हीं के पैटर्न पे मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए ना, लास्ट टाइम पे कौन से चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैथ की और रीजनिंग की, दोनों शिफ्टों का मैं मिक्स करके बता रहा हूं, ठीक है। प्रश्न नहीं मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आपको पढ़ना है, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मैथ की, कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, मैथ में सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है। तो मैथ में सबसे ज्यादा जो चैप्टर पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है सरलीकरण। कौन सा पूछा जा रहा है? सरलीकरण के हर चैप्टर में 3 4 5 प्रश्न देखने मिल रहे हैं। 30 में ही 3 4 प्रश्न इसके बाद स्टैटिक्स सांख्यिकी, ठीक है। स्टैटिक्स या जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिक्स के प्रश्न आपको देखने मिल रहे हैं हर शिफ्ट में 2 या 3, चाहे वो मीड हो, मोड हो, मीडियन हो, है ना, माध्य का बहुलक, माध्य फिगर वाले है ना, जो ग्राफ वाले होते वो सारे। और डीआई जो हर बार पूछी जाती थी, डीआई 5 जून को तो शिफ्ट में पूछी नहीं गई, आज किसी किसी शिफ्ट में 1 2 प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो हमारी देख रहे हो 30 में है 3 2 6 7 प्रश्न तो इन्हीं 2 चैप्टर से रेडी हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आगे आपके लिए पूछे जा रहे हैं कौन से, एलसीएम एचसीएफ का आपका एक प्रश्न ना, एलसीएम एचसीएफ का 1 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। एलसीएम एचसीएफ में मेंसुरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन से 1 या 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। वही डायरेक्ट जो मैंने आपसे 11 से भाग देने वाले बताया था, कई शिफ्ट में वैसे प्रश्न मिल रहे हैं। बच्चे बता रहे थे कि सर यहाँ लग रहा है कि डिक्टो आपने जो पढ़ाया वहीं से प्रश्न आ रहा है, ये नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं। हाँ बट एक बात है, बच्चे बता रहे हैं कि पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर आ रहा है। तो कैलकुलेटिव में आपसे कहता था कि मैं एडवांस प्रश्न कराता थोड़े कैलकुलेटिव, आप सर इतना कैलकुलेटिव क्यों? तो मैं कहता हम चलेंगे हमेशा पेपर पैटर्न के आधार पे, जो मैराथन्स हमारी चल रही है उनमें भी। इसके बाद और मैं बात करूं, नंबर सिस्टम का 1 2 प्रश्न आ रहा है, एवरेज का 1 2 प्रश्न आ रहा है ना, CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इनका भी 1 1 2 2 प्रश्न आ रहा है। एवरेज के 2 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 2 या 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। साधारण एसआई और सीआई के 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और किसकी बात करूं मैं? एज की बात करूं, एज आयु की, तो 1 या 2 प्रश्न आपका एज से ही पूछा जा रहा है। एडवांस मैथ की बात करें, किसकी बात करें? एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ किसी किसी शिफ्ट में तो पूछा जा रहा है ना, और किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछा जा रहा। तो एडवांस शिफ्ट के एडवांस के मान लो 4 5 प्रश्न तो आप मान के चलो। बट ये मत सोचना कि सर 5 तारीख को 6 तारीख को पेपर ऐसा है तो आएगा तो ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। हमें सभी चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। तो हमारी मैराथन चल रही है, उन्हें आप देख के जा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैथ का अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करके जाना है तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, 20 डेज 20 मैराथन। मात्र 20 घंटे में आप कंप्लीट रिवीजन करके जा सकते हैं, उनसे काफी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात मैं करता हूं रीजनिंग की। किसकी बात करता हूं? रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो पजल आपसे पूछी जा रही है, बैठक व्यवस्था पूछी जा रही है ना, रैंकिंग पूछी जा रही है। आप बच्चे कह रहे हैं कि रैंकिंग वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं, बैठक व्यवस्था वाला है कि टेबल के चारों ओर बिठा रहा है, इस प्रकार के 3 3 4 4 प्रश्न पूछ रहे हैं ना, 3 4 प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद और जो रीजनिंग आपकी पुराने पेपर पे आधारित थी ना, वैसी ही रीजनिंग पूछी जा रही है, वैसी ही रीजनिंग पूछी जा रही है। बस ये थोड़ी कैलकुलेटिव जरूर आ रही है ना। अब बेस ही रीजनिंग का मतलब आप समझ गए कि सीरीज का अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज है ना, और जो प्लस माइनस के चिन्ह बदलवाता है वो, और जो आपकी फिगर वाली रीजनिंग होती है वो रीजनिंग है ना। तो रीजनिंग का मैंने पूरा एनालिसिस होता है। रीजनिंग लगभग पुराने पेपर के पैटर्न पर ही पूछी जा रही है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे उसी पैटर्न, ब्लड रिलेशन से 1 2 प्रश्न, 1 1 2 2 प्रश्न सारे चैप्टर से आ रहा है। बट ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इसे आप अच्छे से देखें, यानी पजल के 2 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। पजल और रैंकिंग इन चैप्टर्स को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे, और साथ साथ हर एक चैप्टर से 1 1 2 2 प्रश्न आपका
पूछा जा रहा है। इसके बाद मैं बात करूं जीके जीएस और करंट की, तो करंट का बहुत रोल है। बच्चे बता रहे हैं कि करंट के काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी लेटेस्ट प्रश्न है ना, 2025 वाली भी करंट पूछी जा रही है, यानी 6 महीने और 1 साल के अंदर की करंट पूछी जा रही है। कल स्पोर्ट्स के प्रश्न नहीं पूछे गए, बट आज 6 जून में स्पोर्ट्स के प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। और कल साइंस की हमने सांख्यिक मैराथन कराई थी 2 घंटे की, मैं तो शॉक्ड हो गया जब देखा कि आज की शिफ्ट में उसमें से ही प्रश्न आ गए। हमने बताया चींटी का डंक, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। कल डायरेक्ट प्रश्न कराया और आज की शिफ्ट में डायरेक्ट वही प्रश्न मिल गया। मैंने कल न्यूटन के तीनों नियम कराए, न्यूटन के लॉ के उसमें प्रश्न इंक्लूड किए थे, न्यूटन के लॉ के डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने मिल गए। ठीक है, बायोलॉजी सर ने पढ़ाई, वहां से भी 1-2 प्रश्न देखने मिला, यानी साइंस के भी आज कुछ शिफ्टों में 4-4, 5-5 प्रश्न आए हुए हैं। कल 1-2 ऐसे प्रश्न आ रहे थे। मुगल काल से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, बाबर से संबंधित, अकबर से संबंधित, ठीक है, बुलंद दरवाजे से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। न्यूटन का नियम, चींटी, ठीक है। और क्या पूछा गया है, जो कुनैन की दवा, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है ना, सिनकोला वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, यह भी आपसे पूछा गया था। टेक्सटाइल किस पौधे में पाई जाती है ना, यूं पौधे में पाई जाती है, यह भी। बसाका संग्रहण, अक्रिय गैस, इन जगह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राजपूत वंश, मुगल काल, तो ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके थोड़ी कम पूछी जा रही है, पहले पूछी जाती थी उसकी अपेक्षा स्टैटिक जीके के कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले पूछता था स्टैटिक जीके ज्यादा, जैसे आपको पता है टीसीएस ही करा रहा है, बट एसएससी जैसा पैटर्न नहीं है रेलवे के, है ना। तो ये मैंने पूरा आपको पैटर्न बता दिया, और डिटेल कल जीएस में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं कल सुबह आपको एक वीडियो और मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर आप एनालिसिस तो आपको पता है बंद है, बट मैंने रफली बता दिया कि ये चैप्टर आप पढ़ के जाइए, तो लास्ट टाइम पे आपके जो आगे आने वाले पेपर हैं उनमें आपके लिए हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष यही निकला, जो हमारी मैराथन चल रही है वहां से काफी प्रश्न बन रहे हैं। यानी कल हमने मैराथन चलाई, आज की देखिए शिफ्ट, तो उनमें प्रश्न डिक्टो मिले हैं। तो अभी जाइए आप परीक्षापुरी चैनल पर मैराथन को जरूर देखिए। ठीक है, भागना नहीं आपको कहीं भी, उन क्लासेज को जरूर फॉलो करें। मैथ रीजनिंग के जो मैराथन कराई उन्हें देख लें, 20 डेज 20 मैराथन है ना। स्टैटिक्स के 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं में आपको एक क्लास मिल जाएगी स्टैटिक्स वाली। ठीक है, स्टैटिक्स को जरूर देख के जाएं, 3-4 प्रश्न का बहुत रोल है मेरे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, एलजेब्रा का 1-2 प्रश्न कुछ शिफ्ट में पूछा, कुछ में नहीं पूछा, है ना। यानी एडवांस मैथ का इतना वेटेज नहीं आ रहा है जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि एडवांस मैथ आ सकता है, बट फिर भी आप पढ़ के जाइए। देखो, क्यों ऑनलाइन का ये भरोसा नहीं है कि जैसा आज पूछा जा रहा है वैसा ही कल पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।